तो अभी रात के 9 बज रहे हैं और अचानक हमें कोथिमीर और टमाटर्स की ज़रूरत पड़ गई है, क्योंकि अभी अभी कॉल आया है कि हमारे घर पे शॉर्ट नोटिस पे एक गेस्ट आ रहे हैं और जो कि बहुत ही क्लोज़ हैं। और ये वो गेस्ट नहीं हैं जो रांची से आ रहे हैं, ये दूसरे हैं। तो हमें पता चला कि वो अभी आ रहे हैं। तो ये रहा कि जो जब आएंगे तो खाने का टाइम हो ही जाएगा, लेकिन उन्होंने मना किया था कि वो बस मिलेंगे और चले जाएंगे। लेकिन ये रहा मुझे कि नहीं, वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ है, मेरे बच्चों को तो बहुत ज़्यादा वो मानते हैं। तो ऐसा कैसे होता कि वो खाने के टाइम पे आते और हम उन्हें ऐसे छोड़ देते। तो इसलिए समहाउ जो भी मेरे पास था उस टाइम पे, क्योंकि ऑलमोस्ट रात के हम 8-8:30-9 बजे हमारा सब भी जो डिनर होता है वो पूरा प्लान हो चुका होता है। तो आज मुझे ये था कि मैं ना आज रोटी नहीं बनाऊंगी, राइस बना दूंगी। कुछ दिन से मैंने बताया कि मैं बहुत ज़्यादा थक रही हूँ, तबीयत भी बहुत ज़्यादा मेरी वीक हो, मतलब मैं वीक फील कर रही हूँ, तो इसलिए था। लेकिन जब पता चला कि वो आ रहे हैं तो ये रहा कि नहीं, कुछ ना कुछ तो मुझे अच्छा उनके लिए बनाना पड़ेगा। लेकिन वक्त काफ़ी हो चला था, तो मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि ठीक है, जो मेरे घर पे राइस पड़ा था तो राइस को मैंने थोड़ा सा फ्राई कर दिया है। बेटा मेरा बैग हटा दीजिए बेटा। टमाटर भी नहीं मिला। दही दही मिल गया। दही मिल गया ना। टमाटर भी नहीं मिला। अच्छा, कोई पत्ता भी नहीं मिला। अरे कुकुम्बर भी नहीं मिला। तो कुछ रेडिश ले आते, कुछ और ले आते सैलेड के लिए बेटा। रेडिश मंडे को आएगा। मैं रेडिश गाजर तो। और इसके साथ मैं मटर पनीर और आलू और सेब की सब्ज़ी बना दूंगी। तो ये बहुत ही जल्दी मुझे काम करना था, क्योंकि वो आते और शायद अगर मेरा खाना ड्यू रहता तो शायद वो चले भी जाते। तो ये था कि नहीं, किसी भी हाल में हमें उन्हें ऐसे नहीं भेजना है। तो बस यहाँ पे मटर मैंने बच्चे से मंगवाया, लेकिन बाकी बहुत सारी चीज़ें हमें मिली नहीं। तो जो भी था उसमें ही हम लोगों ने फिर खाना बनाया। और जी बस मैंने बहुत ही कम चीज़ें बनाई। मुझे बहुत दुख हो रहा था कि मैं कुछ अच्छा उनके लिए और बना पाती, और मेरा बस यही हुआ कि मैं राइस फ्राई कर सकी, आलू की सब्ज़ी बनाई, और जैसे मैंने मटर पनीर बना के ख़त्म किया वैसे ही हमारे गेस्ट आ गए। और जी ये हैं जिनका जो मैंने जिक्र किया था, और एक्चुअली ये मेरे बच्चों के फेवरेट अंकल हैं। मेरे बच्चे इनसे बहुत ज़्यादा क्लोज़ है, और आई थिंक कि 1.5 ईयर्स के बाद मेरे बच्चे उनसे मिल रहे हैं। तो ये एक्चुअली जो है एमएनसी में काम करते हैं और बैंगलोर में ही काम करते थे, लेकिन लॉकडाउन के टाइम पे इन्हें जाना पड़ा, और ये फिर अपने घरों में काम कर रहे थे। उसके बाद अभी इतने दिनों के बाद ये आए हैं, तो पता चला कि इन्होंने घर को वेकेट कर दिया है, और इसी कारण फिर इन्हें ना सिलेंडर भी वो अपना वहाँ पे सबमिट कर रहे थे। तो इन्होंने कहा कि अगर आपके पास कोई खाली सिलेंडर हो तो वो दे दे। तो इसके लिए वो आए थे, और स्पेशली कि बच्चों से मिले बिना वो नहीं जाते। तो ये बहुत ज़्यादा एक इमोशनल हम लोगों के लिए मोमेंट भी था, क्योंकि वी डोंट नो कि पता नहीं वो कभी वापस आएंगे या नहीं, लेकिन हम लोगों ने कहा कि आपको वापस आना होगा। और नो, हम लोगों को था कि शायद जब सब पूरी लाइफ सबकी नॉर्मल हो जाएगी तो फिर से हम सब मिलेंगे, लेकिन इस तरह से मुलाकात होगी नहीं सोचा था। तो बस बच्चे ना उन्हें बहुत सारी बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप कुछ दिन और रुक जाएं, क्योंकि मेरे बेटे का अभी भी क्लास चल रहा है और मंडे जो है उसको फ्री रहेगा। तो देखते हैं। ऑल्सो Wasi and Shane long that biryani prank something, huh? Shane is famous. आप भी खाइए, आप भी नहीं खाएंगे। खाऊंगी बेटा, तो फर्स्ट अंकल सब करो अंकल सब करो, सब करते बेटा। पनीर डाल दूंगा। मैं दही डाल। सैंडी द फूड इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि मुझे लेट से पता चला। जो भी घर में था बाहर, इवन आई सेंट हिम आउटसाइड बट वी डिडंट गेट मेनी थिंग्स, इट वाज नॉट देयर। धनिया पत्ता गार्डन में। अंकल एकदम अलग दिख रहे हैं, यंग दिख रहे हैं, कुछ ज्यादा है। I have lot of white hairs now. You also? इवन ही हैज गॉट व्हाइट हेयर्स नाउ। पता है। तो जी हाँ, हम सभी साथ में बैठकर खाना खा रहे हैं, और काफ़ी रात हो चुकी थी, इन्हें आते आते काफ़ी टाइम हो गया था। और जब हम खाना खाने बैठे तो अराउंड 11:20-11:30 हो चुका था। और पहले तो ये मना कर रहे थे कि नहीं, ये खाना नहीं खाएंगे। फिर बच्चों ने ज़िद किया कि अंकल हम लोगों ने भी खाना नहीं खाया है, तो हम सब साथ में खा लेते हैं, तो और पता नहीं आगे हम कभी ऐसे मिल पाए या नहीं मिल पाए। तो फिर देन ही अग्रीड, और यहाँ पे सब लोग मिलकर बैठ कर खाना खा रहे हैं। और वो काफ़ी ज़्यादा थके हुए लग रहे थे, काफ़ी उनको काम था यहाँ पे आकर, क्योंकि एक तो घर वेकेट करना और बहुत सारी इनकी चीज़ें थी जो उनको अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करना और वो सब जो भी था इनका। तो घर को वेकेट करना इतना आसान नहीं होता है।
तो इसलिए बहुत ज़्यादा थके लग रहे थे, तो काफ़ी देर हम उनको रोक नहीं पाए वहाँ पे, क्योंकि उनकी आंखें भी बिल्कुल लाल थी और पता चल रहा था कि बहुत ज़्यादा वो थके हुए हैं, टायर्ड है। और जब आपका घर छूट जाता है, मीन कि आप उस जगह की अब नहीं है, ऐसा हो जाता है ना। अगर अपना घर हो तो कोई बात नहीं होती। तो फिर ये रहा कि ठीक है, अब जो है उनको हम लोगों ने ज़्यादा रोका नहीं, और फिर देन कि अब वो जाएंगे। दोनों कर लो, ज़्यादा नहीं करना, मेरा पेट भर जाएगा। तो इसी बीच में फिर हम लोग भूल गए थे एक्चुअली कि उनको सिलेंडर भी देना है। फिर अचानक याद आया कि नहीं जिस मेन काम के लिए आए हैं वो तो उनको देना है। तो यहाँ पे बस ये अभी सिलेंडर लेकर और जाएंगे। तो फिर हम लोगों ने थोड़ा उनको ज़िद किया कि अगर आप थोड़ा सा बैठना चाहें तो मैं कुछ चाय बना दूँ या कॉफ़ी बना दूँ, बट उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, उनको काफ़ी दूर जाना है। एक्चुअली ये जो है माराथली से भी आगे जो है वहाँ से आए हुए थे, तो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस है हमारे घर से, अराउंड 1 आवर की जर्नी तो हो ही जाती है। तो इसलिए फिर हम लोगों ने उनको स्टॉप नहीं किया, और बस ये बहुत अच्छा लगा क्योंकि काफ़ी महीनों के बाद हमारे घर पे किसी का आना हुआ, और ये कह सकते हैं कि इनके आने के बाद ही हमारे घर में मेहमानों का सिलसिला शुरू हुआ है। तो अभी ये आए हैं सबसे पहले, और उसके बाद मेरे घर पे रांची से मेहमान आ रहे हैं, और एक नहीं काफ़ी सारे आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह वो वीडियो मैं आपको नेक्स्ट अगले वीडियो में दिखाऊंगी आपको। और जी यहाँ पे देखिए मैं मैंगोज़ निकाल रही हूँ। तो ये मैंगोज़ वो अपने घर के पेड़ का तोड़कर लेकर आए थे स्पेशली बच्चों के लिए। तो अक्टूबर में भी हमें मैंगो खाने को मिल रहा था, और साथ में बहुत सारी चीज़ें वो लेकर आए थे बच्चों के लिए। मैंने मना भी किया लेकिन वो नहीं माने। तो वो सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह हुआ तो अगली वीडियो में आपको दिखाऊँगी। ठीक है अंकल। संडे को फिर से। ओके चलो। हाँ, मैं चेक नहीं की। रोशनी नहीं आ रहा है। बाय, फोन कर दो। ओके ठीक है अंकल। ओके चलो। बाय बाय, टेक केयर। तो जी बस वो यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि बताया कि रात बहुत हो चुकी थी और उनकी आंखें बहुत थकी हुई थी। तो फिर हम लोगों ने रिस्क नहीं लिया, ये था कि वो बस सेफ़ली पहुँच जाए, और बस अब वो जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं वंस अगेन उनका थैंक्स बोलना चाहूँगी, और चाहेंगे कि हम लोग कि वो दोबारा बैंगलोर आए और फिर से मेरे बच्चे उनसे मिल पाए, क्योंकि उन्होंने मेरे बच्चों के लिए बहुत किया है, बहुत प्यार दिया है, और बहुत ज़्यादा मेरे बच्चे उनसे क्लोज़ हैं। तो जी बस यहीं तक था मेरा आज का वीडियो। इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।